सुप्रभातम सभी का इस ऑनलाइन वर्ग में जो जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, उन सबका हार्दिक स्वागत। जैसे कि अब आप सबको पता चल गया कि हमारे इस वर्ग की शुरुआत हम ईश्वर परिधान से करते हैं, लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज रविवार का दिन है और आज अपने जनार्दन योगाभ्यासी मंडल के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। ये संस्था तो कहलाती, लेकिन ये वस्तुतः एक आश्रम है और आश्रम का स्वरूप आप सब लोग जानते हैं कि आश्रम में तो सेवा का भाव होता है और यहाँ सारी चीज़ें जो होती है वो निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से तो होती है, लेकिन सारा कार्य भी सेवा भाव से होता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई पेड वर्कर नहीं है। यहाँ प्रकार की सारी स्वच्छता, सारी सुविधाएं सब मिलजुल के करते हैं और इसलिए आज उस दिन से हिसाब से आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज स्वच्छता का दिन होता है। वैयक्तिक स्वच्छता का भी आज हम ये करते हैं और सामूहिक रूप से इस आश्रम की स्वच्छता भी करते हैं। वैयक्तिक स्वच्छता यानी शुद्धि क्रियाओं का भी अभ्यास होता है। जैसे हम देखते हैं अष्टांग योग में हम अपने शुद्धि क्रियाओं का भी अभ्यास करते हैं। शुद्धि क्रियाओं का भी योग में बड़ा महत्व है और उस दृष्टि से नेति, धौती, कपालभाति, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की शुद्धि क्रियाएं भी होती हैं। तो इस तरह से आज, और दूसरी बात, आज हम सूर्य उपासना करने जा रहे हैं, सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पहले तैयार हो जाते हैं ईश्वर परिधान के लिए। किसी भी सुखासन में आ जाए, हाथ नमस्कार में ले लें और आज सूर्य उपासना करेंगे। और हम सब लोग जानते हैं सूर्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में। हे जगत मित्र रवि तुम्हें प्रणाम, हे जगत मित्र रवि तुम्हें प्रणाम, हे समान शुद्धक तुम्हें प्रणाम, हे समान शुद्धक तुम्हें प्रणाम, हे विश्वामित्र रवि तुम्हें प्रणाम, हे विश्वामित्र रवि तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। हे शब्द प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम, हे शब्द प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम, हे सर्व पूजनीय तुम्हें प्रणाम, हे सर्व पूजनीय तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। हे उत्पादक तुम्हें प्रणाम, हे उत्पादक तुम्हें प्रणाम, हे जग संचालक तुम्हें प्रणाम, हे जग संचालक तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। हे तेजद भानु तुम्हें प्रणाम, हे तेजभानु तुम्हें प्रणाम, हे ओज प्रदायक तुम्हें प्रणाम, हे ओज प्रदायक तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से ईश्वर परिधान से मन की शांतता का, प्रसन्नता का और मन में सात्विकता का आविर्भाव हो रहा है और इस भाव के साथ में फिर चलिए तैयार हो जाते हैं योगाभ्यास के लिए। और योगाभ्यास की शुरुआत हम जानते हैं उत्थित विवेकासन नाम के आसन से विवेक बुद्धि को जागरूक करना और ध्यान के माध्यम से शरीर और मन को जोड़ना।
तो चलिए एड़िया मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें हल्की सी बंद कर लें। और आंखों का भी हमको महत्व समझ में आ रहा है। आंखें अंदर भी जान सकती है, देख सकती है, बाहर का सारा व्यवधान दूर होते एकाग्र हो रहे हैं और श्वास प्रश्वास को देख रहे हैं। और श्वास प्रश्वास ये मन का दूसरा छोर है। मन को जानने का सहज रूप से अगर कोई उपाय है तो अपने श्वास प्रश्वास को देख सकते हैं। और फिर देख रहे हैं श्वास प्रश्वास का परिणाम भी संपूर्ण शरीर में देख रहे हैं। श्वास के साथ में संपूर्ण शरीर का फैलाव देख रहे हैं, प्रश्वास के साथ में शिथिलता भी देख रहे हैं, सहजता भी देख रहे हैं और तनाव मुक्तता का भी अनुभव कर रहे हैं। और धीरे धीरे सारा शरीर शिथिल हो गया है भाव के साथ में। चलिए एक एक हिस्से का नाम लेते चले जाऊंगा, उसको वो हिस्सा मेरा है उसको अनुभव करते हुए उसको अधिक शिथिल छोड़ने का प्रयास। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, शीर्ष भाग, दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग बाहर से देखिए और फिर अंदर जाते हुए अंदर से भी अनुभव करते हुए उसको शिथिल छोड़िए। संपूर्ण कपाल बिल्कुल शिथिल छोड़ते हुए, किसी प्रकार की शिकन नहीं है, उसको आंतर बाह्य शिथिल छोड़ रहे हैं और इसलिए कपाल भी दाईं और बाईं ओर से ढीला छूट रहा है। दोनों भवों को विशेष रूप से आंतर बाह्य शिथिल छोड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ ढीलेपन का अनुभव होते से ही तनाव मुक्तता का अनुभव हो रहा है। ये तनाव का क्षेत्र है जिसको शिथिल छोड़ते हुए अनुभव आ रहा है। भूमध्य शिथिल छोड़ दिया है, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा उसको भी आंतर बाह्य शिथिल छोड़ रहे हैं और अंदर से शिथिल छोड़ने के कारण कनपटे अंदर से ढीली छूटते हुए कानों की तरफ खसक रही है, ऐसे अनुभव आ रहा है। और यहाँ भी ये तनाव क्षेत्र है, इसको भी शिथिल छोड़िए जरा, तो यहाँ भी तनाव मुक्तता का अनुभव आता है। और फिर दोनों कानों को बाह्यता देखा है और कान तो अंदर है, तो कानों के छेदों से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं मन से और गले तक उसकी अनुभूति लेने के प्रयास कर रहे हैं। नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखते हुए, जीवा, दंत पंक्तियाँ, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए दोनों गालों को अंदर बाहर से बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और मानो ग्रेविटेशनल फोर्स से दोनों गाल नीचे की ओर लटक रहे हैं, भारी हो गए हैं दोनों गाल, ऐसा अनुभव हो रहा है। और हनु से लेके कनपट तक का हिस्सा देखा है। दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ भी शिथिल छोड़ दी, पलकों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए संपूर्ण चेहरा शिथिल छोड़ दिया, गला कंठ के साथ शिथिल, संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु कुंजों के साथ में ढीले छोड़ रहे हैं। अब संपूर्ण रीढ़ का अवलोकन कर रहे हैं, गर्दन से लेकर पुट्ठे तक, और उसको हर कशेरु से उसको शिथिल छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर स्कंद वलय से कटी वलय तक संपूर्ण पीठ का हिस्सा देखा है, दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं। दोनों हाथों को कंधों से बिल्कुल ढीले छोड़ दिया है, दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श, संपूर्ण सीना देख रहे हैं, आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से, संपूर्ण पेट का भी अवलोकन करते हुए, नाभि कंध को अधिक शिथिल छोड़ते हुए वहाँ से गोलाकार पर पेट को ढीला छोड़ा है। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, दोनों जंघाओं को आंतरबाह्य शिथिल छोड़ते हुए धीरे 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 उतर रहे हैं चौओर से। और दोनों घुटनों को संधियों के साथ में शिथिल छोड़ा है। दोनों पिंडलियाँ, दोनों टखने, दोनों एड़ियाँ, एड़ियों का अर्धगोलाकार स्पर्श, तलवों का स्पर्श, 10 उंगलियों का स्पर्श देखते हुए सारे शरीर को स्थिर होता हुआ देख रहे हैं। शरीर स्थिर है, मन शांत है और इसलिए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और ऐसी प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज उनके समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मनी मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। अब मनी मन टिकाया माथा, मनी मन उठा रहे हैं और अब समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर उनके स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधान है सौख्याय, निरोगत्वाय जीवने, योग मेवाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर उनके स्वामी जी के पद चिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति और अब स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटी कमल, रुद्र कमल और अब तो गत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है, विस्मित वदन है,
गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित हैं, मोतियों जैसी शरीर कांति उस पर गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव तथा खड़ाऊ पहने हुए ऐसी गुरु मूर्ति में आशीर्वाद प्रदान कर रही कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तवन खुले आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। एक बार गुरुमूर्ति का मंडल आया है, प्रसन्न वदनाम और दस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं। इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दें, पैर में अंतर ले लें और धीरे से पैर में अंतर लेते हुए आंखें खोलते हुए तैयार हो जाए शरीर संचालन के लिए। और देखिए जरा क्या हो रहा है, उचित विवेकासन से मन कैसे शांत भी हो रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है, एकाग्र भी हो रहा है, सारा मन शरीर के साथ में जुड़ गया है। और ये पहली प्राथमिकता है योगाभ्यास की। तो चलिए अब तैयार हो जाते हैं। अब फिर से आज कोशिश करें कि अब इतने दिन से हम कर रहे हैं तो आंखें बंद करके कर सकते हैं क्या? आंखें बंद करके करेंगे कोशिश, और कल से एक नई चीज और जोड़ेंगे इसमें, लेकिन आज आंखें बंद करके कर सकते हैं कि जरा देखने करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दाहिनी तरफ मरोड़िए, तो दाहिना हाथ पीछे से, बायां हाथ सामने से। और शरीर को ऊपर की ओर खेल के मरोड़िए। अच्छा मरोड़े जरा, देखिए जरा करके और कहाँ उसका परिणाम हो रहा है। रीढ़ को मरोड़ रहे हैं तो कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, ऐसे सारे हिस्से को मरोड़ रहे हैं, एक एक कशेरों को मरोड़ रहे हैं। फिर वापस दो, बाईं तरफ, बायां हाथ पीछे से, दाहिना हाथ सामने से। 3। फिर देखो जरा वो कंधा कोई नीचे तो नहीं चले गया, बायां वाला नीचे चले जाता है, जिधर मुड़ते उधर का कंधा नीचे चले जाता है। उठा मरोड़ो। अच्छा, और अंदर से आंखों को भी मरोड़ा है, लेकिन कमर जा रही है। देखो जरा, तो कमर को ढक लो सामने। 4, वापस 5 में दोनों हाथ कंधे के रेशा में। 5। अच्छा, हर जोड़ से बाहर खींचो उसको जब, और फिर हथेली ऊपर करते हुए दंडकान से। 6। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हाथ ऊपर जाके जब कान के ऊपर दबाते हैं, कल जैसे मैंने बताया कि हमारे रीढ़ के साथ में कुछ हमारी मस्तिष्क की जोड़ियां हैं जिनको क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है, उनके ऊपर उसका असर होता है। और फिर बिल्कुल सीधे की सीधे दाहिनी तरफ। और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रुकिए थोड़ा सा, रुकना पड़ेगा। बाई तरह 9। ढीला छोड़, हाथ सीधे रहने दो कोने से, दंडकान से चिपकाओ जरा, और ढीला छोड़िए केवल। 10।
पीछे की ओर चलते हैं, लेकिन हाथ का अंश अलग नहीं होगा। 11 कम जाइए, लेकिन सही करने की कोशिश करिए, रुकने की कोशिश करिए। 12 सीधे हो जाओ, और अब केवल कमर के जोड़ से पेट को अंदर लेते हुए 13 बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अंदर। अब देखिए जरा क्या हो रहा है, कैसे चेहरा उंगलियां भारी हो रही है, सारा शुद्ध खून कैसे मस्तिष्क की तरफ बढ़ रहा है। घुटने से पैर सीधे हैं क्या? थोड़ा शरीर का वजन थोड़ा सा पैरों की पहुंचों की तरफ करने दो जरा, गर्दन को तो और अंदर जाने दो जरा। फिर दंड कहा करेगा 14 समानांतर होते भी आ रहा है। योगाभ्यास में किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं है। कितनी चीजों को धीमे गति से जिनको जितने समझ के करेंगे उतना अधिक उसका लाभ मिलेगा। 15 दोनों हाथ कंधे के साथ, 16 आंखें बंद करके कर पाए तो धीरे से आप दोनों पैर मिला लीजिए और नीचे की ओर बैठ जाए आनंद मुद्रासन से। 1 2 धीरे से घुटने टिका दीजिए। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने वाले हैं, और पहले सूर्य नमस्कार करने से पहले जरा उसको समझ लेते हैं। सूर्य नमस्कार वस्तुतः क्या है? तो एक प्राचीनतम व्यायाम पद्धति जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी है, और हम तो कर रहे हैं योगाभ्यास, और योगाभ्यास करते हुए हम व्यायाम का अभ्यास कैसे करेंगे? तो ये व्यायाम जो है अपने योगाभ्यास के नजदीक वाला है। हम जो कुछ योगाभ्यास करते हैं वो भी कैसे करते हैं? उपासना के तौर पर करते हैं। और सूर्य नमस्कार भी जो है ये हम उपासना के तौर पर करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। और हम सब लोग जानते हैं सूर्य का क्या महत्व हमारे जीवन में। चराचर सृष्टि में जहाँ कहीं भी जीवन है उसका कारक जो है वो सूर्य है। सूर्य जो है वो तेज, ओज, बल, बुद्धि का प्रतीक है। और इसलिए प्रार्थना में हम रोज कहते हैं नदी सूर्य विश्वास गुरु तेज दे दो। और इसलिए व्यायाम होता है कि उसको अगर उपासना के तौर पर अगर किया जाएगा तो उसका परिणाम बदल जाएगा। और इसलिए फिर इसको अलग अलग पद्धति से किया जाता है, और इसलिए इसमें सूर्य का ध्यान जोड़ दिया है। ये सारा जीवन जो है जीवंतता से भरा हुआ है। जिस चीज का हम ध्यान करेंगे उस चीज का उसके गुण हम में आने लगेंगे। और इसलिए सूर्य का ध्यान करने के कारण सूर्य के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। एक तो उसको भगवान के रूप में हम देखते हैं, और भगवान के 3 गुण हम देखते हैं। कौन से? जो सर्वसाक्षी है, जो सर्वव्यापी है, और जो सर्वशक्तिमान है। और ये तीनों गुण हम में भी संक्रमित हो जाए, इसलिए सूर्य की आराधना करते हैं। और आराधना के रूप में पहले कुछ श्लोकों कहा जाता है, पहले एक श्लोक कहा जाता है, और उसके बाद में है तो व्यायाम अलग अलग पद्धति में, उसमें अलग अलग आसन जुड़े हुए, लेकिन उसके बाद में इसको हम मंत्र के उच्चारण के साथ में करते हैं। इसमें मंत्र है, तो उसमें मंत्र में भी अलग अलग चीजें जोड़ी गई है। पहले उसमें ओम है, उसके बाद में बीज मंत्र है राम रीम रूम रैम रोम रहा, और उसके बाद में सूर्य का नाम है अलग अलग, और फिर उसके बाद में उसका उच्चारण के बाद में, यानी पहले ध्यान करते हैं, पहले उसके बाद में शब्दों का उच्चारण, नाम का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद में फिर क्रिया करते हैं। तो इतनी सारी चीजों को समझते हुए हमको आज ये करना है। तो चलिए देखेंगे कैसे करते हैं इसको। पहले क्रियाओं को देख लेते हैं। देखिए क्रिया कैसे की जाती है। खड़े रहना है, एड़िया मिला लेना है, और एड़िया मिलाने के बाद में अंगूठों में अच्छा फासला रखना है।
और फिर हाथ नमस्कार में ले लेना। ये पहली हाथ नमस्कार में करके हम ध्यान करने वाले हैं, और ध्यान जो कहने वाले हैं उसको एक पंक्ति में जो कहा जाएगा उसको बताया जाएगा बाद में, लेकिन अभी हम उसमें कौन सी प्रक्रिया करते हैं वो देख लेते हैं। एक के अंक में क्या करेंगे, दोनों हाथ कोहनियों से सीधे करते हुए उसकी तरफ देखते हुए, जैसे हम शरीर संचालन में पीछे की ओर जाते हैं 11 के रूप में, उसी तरह से जा रहे हैं। देखिए, एक हाथ सीधे किए, हाथ दृष्टि रखी हाथ की तरफ, और दृष्टि भी ऊपर जा रही है और पीछे की ओर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व नमस्कार आसन। ऊपर जाके हमने नमस्कार किया, इसलिए पहली स्थिति ऊर्ध्व नमस्कार आसन की जाती है। कोहनियों से हाथ सीधे करते हुए नमस्कार करने की कोशिश की, पूरी कमान बनाने की कोशिश की। दो में फिर नीचे आते हैं, तो जिस तरह से हम नीचे की ओर आते हैं 13 की स्थिति में बिल्कुल सीधे समानांतर करते हुए नीचे आना, और नीचे आते हुए कपाल घुटने से लगाने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों को दोनों पैर के आजू बाजू, पैर के आजू बाजू, सामने नहीं, याद रखिए। यानी दोनों हाथ के अंगूठे दोनों पैर के करांगुली के पास में आ जाते हैं, उसको कहा जाता है हस्तपाद आसन। अब देखिए, ये ऐसा तो होना चाहिए, ये तो आदर्श स्थिति है, लेकिन जब आप करोगे तो ऐसा हो पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपका कपाल घुटने के पास पहुंच पाएगा जरूरी नहीं, लेकिन हाथों को नीचे पहुंचना जरूरी है, और इसलिए यहाँ घुटनों को मोड़ के भी किया जाए तो कोई हर्ज नहीं शुरुआत में, लेकिन दोनों हाथ के तलवे जमीन से लगने जाए, और फिर दाहिने पैर को पीछे की ओर ले जाए 3 के अंक में, 3, ये पूरा पीछे ले गए, और ले जाने के बाद अब कमर को दबाया और बाएं पैर के घुटने को ढकेला सामने और गर्दन ऊपर उठाई और कंधे पीछे ले गए। इसको कहा जाता है दक्षिण पाद प्रसरणासन। यहां दक्षिण का मतलब दाहिना होता है, दिख रहा है आप? ऐसे कमर दबा के ये बाएं पैर के जंघा और घुटने पे का अंतर जितना कम हो सके उतना, और दाहिना पैर घुटने से बिल्कुल सीधा, और फिर अब बाएं पैर को भी ले जाना है और दोनों पैर को मिला लेना। 4, ये ले गए, ये मिला लिया, और मिलाने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण चीज को बोलते हैं द्विपाद प्रसरणासन। और अब देखिए जरा, सर से लेके पैर तक आपको एक स्लैंटिंग लाइन दिख रही, एक घसरगुंडी दिख रही। हाँ, इसमें देखना है कहाँ गड़बड़ी न हो जाए। अब यहाँ जब ऐसा करते हैं तो हमारी कमर ढीली हो जाती है। ये देखिए, ये कमर ऐसे नीचे चली जाती है, ये ऐसे भी उड़ जाए, या फिर कमर बहुत ऊपर भी उड़ जाती है, ये ऐसा उड़ जाता है, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल यहां से लेके एक स्लोप बन रहा है, और सारा भार हाथ के ऊपर, दोनों हाथ के ऊपर। तो ये स्थिति सबसे महत्वपूर्ण। और उसके बाद में फिर अब ये हाथ ऐसे ही रहेंगे, ये हाथ में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल घुटने मोड़ेंगे और पीछे बैठने की कोशिश करेंगे। घुटने टिका है लेकिन हाथ वैसे रखे और ये पीछे बैठने की कोशिश कर रहा है। इसको बोलते हैं भुजांगासन। और ये भुजांगासन स्वामी जी की देन है अपने सूर्य नमस्कार में, ताकि सब लोग कर सकें, अबाल वृद्ध सब लोग कर सकें, और ये सारा व्यायाम होते हुए भी हम आसन के तौर पर कर सकें। और फिर अब इसकी पूर्ण स्थिति कहलाती है, उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणिपात। साष्टांग का मतलब स-अष्ट, 8 अंगों से नमस्कार। जब 8 अंगों से नमस्कार की जाती है तो वो समर्पण की सबसे उच्चतम अवस्था कहलाती है। इससे और अधिक शरीर से व्यक्त नहीं हो सकते। तो कैसे करना है इसमें, देखिए 8 अंगों में से देखिए, ये पैर की उंगलियां, दोनों पैर की उंगलियां, ये 2 हो गए, दोनों पैर के घुटने 4 हो गए, दोनों हाथ के तलवे 6 हो गए, यानी 6 अंग तो लगे हुए। अब 6 अंग लगे होने के बाद केवल 2 अंगों को लगाना है। तो ये सीना जो है दोनों हाथ के बीच में लगाना है, और ये कपाल जो है जमीन से लगाना है। यानी लगाना सिर्फ 2 चीजें हम लोग को है। तो देखिए कैसे करते हैं, 6, दोनों हाथ के बीच में डाइव लगाते हैं, सीने को लगाया, कपाल को लगाया। अब सीने को लगाया, कपाल को लगाया, तो ये पेट नहीं लग सकता, ये पेट के बीच में से ऐसे देखिए जगह दिख रही है, तो घुटनों को अच्छा दबाना और पुट्ठों को ऊपर उठाना अच्छा, ये, और कोहनियों को अंदर की ओर ले लेना। ये यहाँ पे गड़बड़ होती है, इसको समझने पहले कि पेट किसी का भी नहीं लगे, और उसके बाद में दोनों हाथ की ओर भार देते हुए शरीर को सामने खींचना है, फिर ऊपर आना है। ये खींचा और ये ऊपर आ रहा है, और ऊपर आते हुए कमर ढीली छोड़ रहा है,
और कमर को दोनों हाथ के बीच में ला रहे हैं, गर्दन पीछे जा रही, और लेकिन दोनों घुटने जमीन से नहीं लगे हैं, घुटने से सीधे रखे। और फिर अब इसको बोलते हैं भुजंगासन। और फिर अब गर्दन अंदर डालेंगे, पुट्ठे ऊपर उठाएंगे, एड़ियां टिकाएंगे, और ये गर्दन अंदर डाली, पुट्ठे ऊपर उठाए, और ये एड़ियों को पीछे टिकाने की कोशिश कर रहा है। नहीं टिके तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको नजदीक लाके ऐसा करने की कोशिश नहीं करना, और गर्दन अंदर डाल दी और देख रहा है नाभि की तरफ। ये पर्वत की तरह स्थिति बन गई। और फिर आराम कर लेंगे एक बार, दो बार आराम करना है, ताकि किसी प्रकार का व्यायाम का भाव न रहे इसमें। और फिर जैसे कहते वैसे वापस आना है। दाहिने पैर को ले गए थे तो दाहिने पैर को लाएंगे, लेकिन ये पैर बराबर दोनों हाथ के बीच में आना चाहिए। ये हमेशा पीछे रह जाता है या एड़ी उठी रहती है, ये ऐसा नहीं चलेगा, उसको खसकाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और बायां पैर भी सीधा रखो। और फिर अब दोनों पैर को मिला देंगे, 11, फिर से घुटने से सीधे करते हुए कपाल लगाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब 2 आसन 2 बार आते हैं। हस्तपादासन 2 बार आता है, और आराम की स्थिति 2 बार, और फिर नमस्कार कर लेंगे 12। ऐसे 12 आसनों की श्रृंखला है। एक ही सूर्य नमस्कार में 12 आसन। तो चलिए हम करते जरा 3 सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करेंगे जरा। और अब हम कहने जा रहे हैं, सूर्य का ध्यान करने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य का ध्यान करने के कारण सूर्य के गुण हम में संक्रमित हो, और इसलिए पहली प्रार्थना कही जाती है, पीछे में आपको अगर दिख रही होगी, वो हम प्रार्थना कहने वाले हैं। यह सूर्य का स्मरण करेंगे तो एक एक पंक्ति कहेंगे, उसको दोहराएंगे। पूरी एक पंक्ति कहूंगा। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः, हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्र। इसका मतलब यह है कि सूर्य मंडल के स्थित बीचों बीच में जो उपस्थित है नारायण रूपी, और उसने अलग अलग प्रकार के केयूर, मकर, कुंडल ऐसे पहने हुए, और जिसके हाथ में शंख चक्र है, और जिसकी कांति हिरणमयी है, ऐसे सूर्य नमस्कार को हम नमस्कार करते हैं। और चलिए अब बारी आ जाती है, पहले अभी ध्यान की प्रक्रिया हुई, और अब मंत्रों का उच्चारण, ये बड़ा महत्व है। केवल क्रियात्मक चीज करने से पूर्ण फल नहीं मिलते, क्योंकि इसमें जो मंत्र है ना, और उसमें भी जो बीज मंत्र है, राम, ह्रीम, ह्रोम, इसका परिणाम हमारे शरीर के अंतर्गत इंद्रियों पर होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत से मंत्रों में भी आपने इसका देखा होगा, जैसे ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, है ना, ऐसे प्रकार के जो है इसको बीज मंत्र कहा जाता है। तो ये बीज मंत्र का हमें इसमें र, ह और दीर्घ स्वर ऐसा मिला के बना हुआ है, और उसके कारण उसका परिणाम होता है। तो हम एक मंत्र कहेंगे, ऐसे 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और फिर नमस्कार करें, अभ्यास करेंगे। तो एक ही लंबे श्वास में कहा जाएगा। देखिए सामने आपको भी दिख रहा है, ये अलग अलग मंत्रों 12 मंत्र जो लिखे हुए हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला मंत्र कहते हैं, ओम ह्रां मित्राय नमः, ओम ह्रां मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रों सूर्याय नमः, ओम ह्रों सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः। चलिए अब करते हैं। तैयार हैं? एड़ियां मिली हुई है, अंगूठों में फासला है। तो चलिए
एक दोनों हाथ सामने करते हुए उसकी तरफ देखते हुए ऊपर जा रहे हैं, शरीर की कमान बना रहे हैं, हाथ नमस्कार में है, कोहनिया से हाथ सीधे हैं। दो नीचे आइए, जिस तरह से शरीर संचालन में आते हैं समानांतर होते हुए नीचे की ओर। अब कपाल ले जाइए घुटने के पास और पूरी कोशिश करिए जरा, और फिर दोनों हाथ भी आजू बाजू रखना है। अब नहीं हो रहा है तो मोड़ लीजिए घुटनों को और रखिए जरा, और फिर अब दाहिने पैर को ले जाएंगे पीछे की ओर। 3, दाहिना पैर पीछे ले जाए और कमर दबाओ, बाएं पैर के घुटने को ढक लो, सामने ऊपर देखो, कंधे पीछे ले लो, पीछे वाला पैर सीधा है ना घुटने में। अब बायां पैर ले जाएंगे, दोनों पैर मिलाओ, फिर से देखो जरा। अब शरीर का एक स्वरूप बन रहा है, कमर से नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, सारा भार हाथ के ऊपर है। फिर नमस्कार कर लेते हैं, हाथ वैसे रखते हैं, आराम करते हैं, 5 घुटने टिका दीजिए, हाथ वैसे रखते हैं, पीछे की ओर जाके बैठने की कोशिश करिए। नहीं बैठना संभव है तो इसका मतलब हाथ नहीं हिलना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और अब इसकी पूर्ण स्थिति है। अब इसमें देखिए साष्टांग बड़ी बात आसन, 6 अंग लगे हुए, केवल डाइव लगाते हुए दोनों हाथ के बीच में सीने को लगाना है, कपाल लगाना है। 6 दोनों हाथ के बीच में सीना लगाया, कपाल लगाया, लेकिन पेट नहीं लगाया। घुटनों को और अच्छा दबाओ और पुट्ठों को और ऊपर उठाओ और पेट को अंदर खींचो नाभि से और कोहनियां अंदर ले लो, और फिर हाथ के ऊपर भार देते हुए शरीर को सामने ऊपर आ जाओ। भुजंगासन ये आ रहे हैं और ये हाथ कोहनियों से बिल्कुल सीधे हो रहे हैं और कमर बिल्कुल ढीली छूट रही है और गर्दन तो बिल्कुल लटक गई पीछे की ओर, और इसलिए छत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन घुटने से पैर सीधे हैं और ऊपर हैं, जमीन से नहीं लगे। और फिर अब गर्दन अंदर डालते हुए पुट्ठे ऊपर उठाते हुए एड़ियां निकालेंगे, और गर्दन अंदर डाली, पुट्ठे ऊपर उठाए, एड़ियां टिका दी। इसको बोलते हैं भूधरासन, पर्वत की तरह स्थिति। और फिर आराम, 9 घुटने टिकाए हैं, एड़ियों पर बैठते हुए कपाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अब जैसे गए थे वैसे वापस दाहिने पैर को ले गए थे, दाहिने पैर को लाएंगे दोनों हाथ के बीच में, दोनों हाथ के बीच में रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे दोनों हाथ दोनों पैर के आजू बाजू थे, वो नहीं आता है तो खसकाओ उसको जरा सामने सामने, कमर को दबाओ जरा, कंधों को पीछे खींचो जरा, और फिर बायां पैर भी मिला लीजिए। 11 हस्तपादासन। अब घुटने से पैर सीधा करो, फिर कपाल लगाने की कोशिश करो, फिर आराम, फिर नमस्कार। 12 इस तरह से करना है। समझ में आई बात? तो जरा जल्दी जल्दी करेंगे, फिर से 4 सूर्य नमस्कार के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम रः पूष्णे नमः। ओम रः पूष्णे नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। चलिए तैयार। एक दोनों हाथ सामने करते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊर्ध्व नमस्कार आसन। 2 कमर के जोड़ से नीचे आते हुए, कपाल घुटने से लगाते हुए दोनों हाथ बाजू में, हस्तपादासन। 3 दाहिना पैर पीछे गया, बाएं पैर को ढकेला, कमर दबाई, नाम है दक्षिण पाद प्रसरणासन। 4 बायां पैर भी ले गए, दोनों पैर मिलाया, शरीर को तोला हाथों के ऊपर, कमर की तरफ विशेष ध्यान दिया, द्विपाद प्रसरण, फिर आराम। 5 हाथ वैसे रखते हुए भुजानुवासन कहा जाता है इसको।
और अब महत्वपूर्ण स्थिति, पूर्ण स्थिति कहलाती है साष्टांग प्रणिपातासन। 6 अंग लगे हुए, केवल सीना लगना चाहिए, कपाल लगना चाहिए, पेट नहीं लगेगा। 6 बराबर दोनों हाथ के बीच में डाइव लगाते हुए सीने को लाया, कपाल को लाया, ठुड्डी को अंदर लिया, घुटने को और अच्छा दबाया और पुट्ठों को और ऊपर उठाया और नाभि से अंदर की ओर खींचा और फिर हाथ के ऊपर भार देते हुए शरीर को सामने खींचते हुए ऊपर आ रहा है। सामने खींचा, ये ऊपर आ रहा है, कोहनियों से हाथ सीधे हो रहे हैं, कमर ढीली हो रही है, गर्दन ढीली हो रही है और रुकने का प्रयास कर रहा है। ऐसी कमान बननी चाहिए। और फिर गर्दन अंदर डालेंगे, पुट्ठे ऊपर उठाएंगे, एड़ियां टिका देंगे। ये अंदर गई और गर्दन को अंदर डाल के अपने नाभि की तरफ देख रहे हैं और एड़ियों को टिका रहे हैं। फिर आराम, घुटने टिका दिए, फिर आराम किया। 10 में जैसे कहते वैसे वापस आना। इसको बोलते हैं दक्षिण पाद संकोचना। दाहिने पैर को लाया, दोनों हाथ के बीच में और फिर दोनों पैर मिला लिया। क्या रहा? हस्तपादासन। हस्तपादासन 2 बार और आराम की स्थिति भुजंगासन 2 बार। फिर नमस्कार 12। एक और कर लेते हैं। फिर से 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे क्योंकि सूर्य के 12 नाम हैं। कौन से? मित्र, रवि, भानु, खग, पूष, हिरण्यगर्भ, मरीच, आदित्य, सवित्र, अर्क, भास्कर, ऐसे 12 नाम और 6 उसके बीज मंत्र हैं। राम, रीम, रूम, रैम, रोम, रहा। चलिए फिर से 4 सूर्य नमस्कार के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रोम आदित्याय नमः। ओम ह्रोम आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम रः भास्कराय नमः। ओम रः भास्कराय नमः। चलिए तैयार हो जाए। एक दोनों हाथ सीधे करते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊर्ध्व नमस्कार आसन नीचे की ओर आ रहा है। हस्तपादासन, कपाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ नीचे पहुंचा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो घुटने मोड़ के पहुंचा रहे। फिर दाहिने हाथ को पीछे, दाहिने पैर को पीछे की ओर लेते हैं, पीछे की ओर ले गए, कमर दबाई, घुटने को ढकेला, बाएं पैर को। दक्षिण पाद प्रसरणासन हो गया। 4 में द्विपाद प्रसरणासन। 4 बायां पैर मिले गए, दोनों पैर को मिलाया, फिर शरीर को तोला दोनों हाथ के ऊपर। सारा भार कंधों में है लेकिन कमर नीचे नहीं है, ऊपर भी नहीं है। फिर आराम, घुटने टिका दिए, बैठते हुए माथा टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। भुजंगासन स्वामी जी की देन है। केवल व्यायाम के रूप में जब करते हैं ना तो ये आसन नहीं करते, इस आसन को नहीं जोड़ते। फिर अब साष्टांग प्रणिपातासन, 8 अंगों से नमस्कार आसन, यानी डाइव लगाते हुए सीने को लगाना है दोनों हाथ के बीच में, कपाल को 6 आएंगे। सीना लगाओ, कपाल लगाओ, लेकिन पेट को मत लगने दो। घुटनों को अच्छा दबाओ जमीन से, पुट्ठों को अच्छा ऊपर उठाओ जरा, नाभि से पेट अंदर खींचो जरा, और कोहनियां फैल रही उसको अंदर लो जरा। और फिर शरीर को दोनों हाथ के ऊपर तोलते हुए शरीर को खींचो सामने पे और फिर ऊपर आओ। आ जाओ, सामने खींचना चाहिए और फिर ऊपर आओ। और फिर गर्दन ढीली छोड़िए, कंधे ढीले छोड़िए। देखिए जरा कमर में उसका असर कैसे हो रहा है, सीने में, गर्दन में, रीढ़ में। और फिर गर्दन अंदर डालते हुए भूधरासन,
और गर्दन अंदर डाली, एड़ियां टिकाते हुए कमर को ऊपर उठा लिया, फिर आराम, फिर आराम कर लिया। लेकिन हाथ नहीं हिलने चाहिए इसमें, हाथ अपनी जगह जो है वो स्थिर है बिल्कुल। और फिर जैसे कहते हैं वैसे वापस दाहिने पैर को ले आइए। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि दाहिने पैर को ले गए तो फिर बायां पैर का उपयोग ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा। दाहिने पैर को जब पीछे ले जाते हैं तो बायां पैर का दबाव आता है पेट के ऊपर, और जब इसका संकोच करते हैं तब बायां पैर हो जाता है सीधा। और फिर दोनों पैर मिलाते हुए कपाल लगा देंगे। 11 मिलाया, लेकिन घुटने से बिल्कुल सीधा किया और पूरी कोशिश की। और फिर नमस्कार, 12। तो इस तरह से आज हमने 3 सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। लेकिन करना कितना होता है? कम से कम 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितना करना चाहिए? तो जब 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक आवर्तन। ऐसे 12 आवर्तन होने चाहिए। लेकिन अभी तो हम शुरुआत में, तो पहले उसको समझ के करेंगे तो उसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक प्रार्थना आती है। पहले तो प्रार्थना उसका ध्यान कर लिया, और अब इसको कहा जाता है फलश्रुति की प्रार्थना। क्योंकि इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से क्या होने वाला है, तो उसको हम कह लेते। जरा एक एक पंक्ति कहता हूं, उसको जरा कहने की कोशिश करेंगे। आदित्येषु नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्येषु नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्। सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। बहुत अच्छा। धीरे से हाथ नीचे को छोड़ दो, और फिर दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर ले लो, और फिर नीचे की ओर बैठ जाएंगे आनंद मंदिरासन से। 1 2। रोज अगर सूर्य नमस्कार का हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि सहस्त्र जन्मों तक दरिद्रता का अनुभव नहीं होता है। दीनता और दरिद्रता ये मन और बुद्धि की होती है। इसका संपत्ति से कोई लेना नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अकाल मृत्युहरण। मृत्यु तो सबको आने वाली है, लेकिन तकलीफ अकाल की है। अकाल मृत्यु नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, सर्वव्याधि विनाशनम। सभी प्रकार की व्याधियां, किसी प्रकार की व्याधियां नहीं आ पाएंगी। और इसलिए हम उस सूर्य के पैर का तीर्थ अपने जठर में धारण करते हैं। धीरे से घुटने टिका दें, और फिर आ जाइए, करेंगे ओंकार का अभ्यास करेंगे। किसी भी सुखासन में आ जाए। और सुखासन में आ जाने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज रीढ़ सीधी करिए, और दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बनाते हैं, कोहनियां कमर से लगा दीजिए, चेहरा प्रसन्न रखें। और हम ओंकार का ध्यान करने जा रहे हैं। और इसलिए ओंकार की प्रतिमा मानो दोनों भवों के बीच में काशाय वर्ण की ऐसी प्रतिमा को मानो वहां हमने स्थापित कर दिया। उसको अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, और अब उसकी का उच्चारण कर रहे हैं। खुले आवाज में हरिओम कहने तक ओंकार प्रारंभ करें। Oh
सुनिए जरा, उसके कंपन, उसके वाइब्रेशंस रीढ़ से होते हुए संपूर्ण मस्तिष्क में पहुंच रहे हैं और उसके कारण एक आह्लाद, एक प्रसन्नता, एक आनंद की अनुभूति संपूर्ण शरीर, मन, मस्तिष्क को घेर रही है। धीरे से देह भार लेते हुए आंखें खोल लीजिए और चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। कल से प्रार्थना हमने एक साथ कहने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक के स्वर के साथ में जुड़ जाएंगे। एक पंक्ति कहने के बाद में प्रार्थना कह रहे हैं तो जब उच्चारण करेंगे तो एक पंक्ति कहने के बाद में फिर ओठबंदी रखना, नथुने से पूर्णतः श्वास लेना और फिर दूसरी पंक्ति कहना। तो चलिए तैयार, दोनों घुटने मिले हुए हाथ नमस्कार में प्रार्थना। असंख्यात नावे जयादेत लोक हरिनित्यतो सच्चिदानन्द एक जयाचार्य चालतो हा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वापारा नभी सूर्य विश्वासदूते जरेतो प्रमोदे आमी अंतरित्या सध्यातो तै प्रेरणा बुद्धि ते देतदाई असे आऊची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्णारोग्यामासावे तसे नित्यमांगल्य नेत्रान् दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्यामासिनाओ शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
आज हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। नमस्कार। आज रविवार में रवि का वार में सूर्य का वार होता है और योग के अंदर में एक परिशिष्ट जोड़ा है सूर्योपासना। ये परिशिष्ट है, प्रत्यक्ष योग नहीं है, स्वामी जी ने परिशिष्ट जोड़ा है। और भले ही योग ना रहे किंतु एक अत्यंत सात्विक, शुद्ध, पवित्र, तेजस्वी, सौम्य किंतु तेजस्वी, ये ऐसे व्यक्तिमत्व की निर्मित करने के लिए कौन सा व्यायाम अच्छा रहेगा? इंसान ने व्यायाम तो करना चाहिए, कौन सा व्यायाम अच्छा रहेगा यह सोचा जाए तो वह है सूर्य नमस्कार। यह सूर्य नमस्कार नाम का जो व्यायाम है वह बहुत विलक्षण है। उसकी कुल जो बनावट बनी है और उसमें जो श्लोक मंत्र ये सब जोड़े हुए हैं, ये सब मिलकर उसका जो परिणाम होता है वो तन, मन और बुद्धि तीनों पर ही होता है। बहुत अच्छा होता है। मंत्रों में तो बहुत ताकत रहती है। मननात्रायते मंत्र, मैंने मनन करना, बारंबार करते रहे उसका, तो जो संरक्षण करता है ऐसे चीज़ों को मंत्र कहते हैं। अभी मैं बीच में एक किताब पढ़ रहा था, पुस्तक थी, अपने इधर के कमिश्नर जो हैं उनकी थी। उन्होंने यह मंत्रों का और बड़ा सुंदर परिणाम क्या होता है शरीर विज्ञान के आधार पर, इसका बहुत सुंदर वर्णन। अपने जो मूल वर्ण हैं जैसे स्वर और वर्ण वगैरह, इसका उच्चारण करने से कहाँ क्या होता है और अपने नर्वस सिस्टम में कहाँ होता है, उन्होंने इसको डायग्राम वगैरह भी दिए हैं। और कौन सी दो कशेरुओं के बीच उसका पास होने वाली जो नर्व फाइबर है कि उससे कौन से अवयव पर उसका परिणाम होता है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जो हैं उनका लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है किताब, पढ़िए। उस पर से समझता है कि भाई सूर्य नमस्कार में भी जो मंत्र है वो मंत्र में जो बताया है वह हम वास्तव में अनुभव कर सकते हैं। हर मंत्र के उच्चारण से क्या फायदा होता है यह हम सहज रूप से और जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी अनुभूति ले सकते हैं। अच्छा शांत चित्त से दत्त चित्त होकर यदि हम करते हैं तो यह अनुभव आता है। बल तो आता ही है किंतु जीवन में अनुशासन जो चाहिए सब प्रकार के, फिर पंचवारी आती है तो हमें काफ़ी कर्म से कौशल मांगने लगता है। और यदि कर्म से कौशल मांगने लगा तो उसको योग क्या क्यों नहीं कहें, इस भाव से ही कहिए। स्वामी जी ने एक अपने योगाभ्यास के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी जोड़ दिया। इतना ही नहीं, आसन के चार स्वामी जी ने बनाए, आपने देखे क्या कभी? बड़े सुंदर बने, हिंदी मराठी में हैं। उसके साथ साथ एक सूर्य नमस्कार का भी 4 हिंदी मराठी में स्वामी जी ने बनाए। इतना महत्व दिया है सूर्य नमस्कार योग के साथ जोड़ा, क्योंकि योग से भी अच्छा इंसान बनाना है, खूब हमको एकदम भगवान नहीं बनाना है,
पर अभी अच्छा इंसान से बने, इंसान जो इंसान से इंसानियत से रह पाए, बोल पाए, उससे समझ पाए इंसान को। इस दृष्टि का इंसान निर्माण करना यही मुख्य उद्देश्य है जनार्दन संधि का। और ऐसे लोगों का बहुत सुंदर समूह बने, इसलिए सुलभ सांघिक आसने यह एक कंसेप्ट स्वामी जी ने सामने रखी। उसमें सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व दिया। और इसलिए योगाभ्यास मंडल रथ सप्तमी वगैरह में 144 सूर्य नमस्कार डालने वाले और 100-125 लोगों को इकट्ठा करता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छा होता है। आप देखिए अभी उसमें समाविष्ट भी होंगे जो नागपुर के होंगे, याद करना रथ सप्तमी को होता है, सामान्यतः सूर्य नगर में होता है। तो ऐसा यह सूर्य नमस्कार उसमें मंत्र है। पहला मंत्र तो भगवान सूर्य नारायण इनकी स्तुति का स्तवन है। और उसके बाद में जो मंत्र चालू होते हैं 12 मंत्र, नाम मंत्र जो 12 है, ये बड़े सुंदर है। इसमें ओम, ह्रां, मित्राय और नमः ऐसे 4 दिखते हैं, है ना। तो ये 4 भी 4 मंत्र है। वैसे मंत्रों का एक समूह हो जाता है। ओम क्या है? तो ये मंगल मंत्र है। और अपने यहाँ कोई भी अच्छा काम करना है तो मंगल मंत्र के सिवा होता नहीं। मंगल मंत्र ओम है, सबसे श्रेष्ठ मंगल मंत्र ओम है। ओम का उच्चारण करना। दूसरा ओम राम आता है। ये राम मैं बोल रहा हूँ, आपको जरा सुनाई दे रहा है क्या पता नहीं, पर राम बोलते समय मैं पेट नाभि खास करके एकदम अंदर ले रहा हूँ। ये क्या करना, ये राम, री, रू, रई, रो, रहा, ये जो उच्चारण है ये पेट अंदर लेके करना चाहिए, जोर से श्वास छोड़ना चाहिए। तो फिर वह उच्चारण से हो पहले आता है। जो जोड़ाक्षर है ना, इसमें हो पहले आना चाहिए और बाद में र आना चाहिए। यदि हो पहले आता है और र बाद में आता है तो उस उच्चारण के कारण शरीर में, मन में, बुद्धि में बहुत विलक्षण और अनुभव आने लगते हैं। और इसलिए उसका उच्चारण ऐसा कर, नहीं तो राम करेंगे, र पहले लाएंगे तो उसका सही परिणाम नहीं होगा, कभी कभी दुष्परिणाम भी होता है। इसलिए सावधानी से इसको कहना चाहिए। उच्चारण र का उच्चारण करते समय याद करना है, पहले पेट अंदर खींच और फिर उच्चारण यहाँ पक्का होना चाहिए। और यह है बीज मंत्र। ये बीज मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बीज है अपने यहाँ, ये सभी है। सामान्यतः अब ये जो 52 है ना, ये सब 52 के 52 और बीज मंत्र होते हैं अलग अलग ग, ख, ग वगैरह। और फिर ये ऊपर वाले क, आई, ये भी आते हैं मंत्र में, बीज मंत्र में आते हैं। तो ये हो गया बीज मंत्र। पहले मंगल मंत्र, दूसरा बीज मंत्र, फिर नाम मंत्र आता है मित्राय। वो मित्र में कैसे सूर्य भगवान दुनिया के मित्र है अकेले, मित्र होने के कारण वह इतने बहुत सुंदर है। फिर से यहाँ भी आ जाता है मित्र में, मंत्र में जैसा आता है ना वैसे मित्र में भी अपन बोल सकते हैं। मननात्राय चैते मित्र, ऐसा कह सकते हैं। पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर जिस मित्र का स्मरण कर, संस्कृत तो नहीं जानता मैं ज़्यादा, इसलिए मैं ऐसा बोल नहीं सकता, पर अपन ऐसा कह सकते हैं जिस मित्र वही है जिसका स्मरण करो और वो आपके सारी दुविधाएं समाप्त करता है, वही तो मित्र है। और सूर्य भगवान जैसे मित्र हैं। और इसलिए वो ओम राम के बाद में मित्राय और फिर नमन मंत्र नमः, ऐसा उच्चारण होना चाहिए। अच्छा उच्चारण होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी सहजता और कुछ अक्षरों का गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, सही उच्चारण हो जाए बिल्कुल ऐसा। ओम ह्रां मित्राय नमः,
करना है। कोई को लोग बताते हैं, क्यों बताते हैं, उनके गुरु ने बताया हुआ इसलिए अपन नहीं बोल सकते उसमें उसके बारे में, पर गुरु लोग बताते हैं, वो गुरु ने जो बताया उसी ढंग से होना चाहिए। इसमें अब या जनानंद स्वामी का अपने गुरु हैं, अपने को ऐसा बताया खुले आवाज में देव, बाकी सूर्य नमस्कार कम डाला, एक तो चल जाएगा, एक कम डालो, पर मंत्र अच्छे जोड़ से करो। ऐसा वेगपीच्या देशापासून मंत्र झाले पाहिजे, ये ख्याल करिए। और ऐसे ख्याल करेंगे तो सूर्य नमस्कार का हमको बहुत उपयोग होगा। और यह सूर्य नमस्कार के जो मंत्र है वो मंत्र भी याद करिए। पहला मंत्र सामने लिखे हुए आप वे देख सकते हैं, और शायद आपको इसका वीडियो भी आ जाता है तो आप वह तो परमानेंट आपके पास रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। यह जरूर करिए। एक सुंदर सात्विक व्यायाम के लिए आज आप तत्पर रहे और यह रोज होने दीजिए।